नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में बाज़ार का हाल कैसा रहेगा और इसी के साथ साथ ऐसे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स है जो हमारे शेयर मार्केट को बड़े स्तर पर ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब शेयर बाज़ार को नीचे भी ला सकते हैं और 22,000 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज भी कर सकते हैं। आपने देखा है कि जब भी बाज़ार 22,000 के आसपास गया है या 22,000 के ऊपर गया है, वहाँ से फिर बड़े स्तर पर सेलिंग आ रही है। तो हमें नेक्स्ट वीक में बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट इवेंट देखने को मिल रहे हैं। तो हम आज इसी के बारे में डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में कोई हॉलीडे तो नहीं है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट मार्च का देखने को मिल रहा है, महाशिवरात्रि। तो नेक्स्ट वीक में तो 5 में से 5 दिन बाज़ार चलता ही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, लास्ट वीक निफ्टी 50 में हमें अराउंड 120 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, मतलब बुल्स के ऊपर बेयर्स हावी देखने को मिले। ये कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन 120 पॉइंट की तो गिरावट हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना दोस्तों, मंगलवार को है। तो मंगलवार को क्या है दोस्तों, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है अमेरिका का। रेट कट कब करेंगे, जब हम डेटा देखेंगे। तो ये डेटा कौन सा देखने वाले दोस्तों, तो ये डेटा देखेंगे इन्फ्लेशन का डेटा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा इन्होंने जैसे प्लानिंग की है, मतलब फेड ने जैसे प्लानिंग की है कि 2% तक देखने को मिल जाता है या थोड़ा कम भी हो जाता है, तो ये रेट कट से रिलेटेड ये बातें सोच सकते हैं या वो ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन उनके मन मुताबिक अगर डेटा नहीं आता है तो दोस्तों ये रेट कट वैसे के वैसा ही रहेगा, ये मंगलवार को आएगा। नेक्स्ट बात करें तो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। ये इसको ध्यान में मत रखना 2022, ये 2024 की ही बात हो रही है। तो 2024 में इंडिया का डेटा भी आने वाला है इन्फ्लेशन का। तो ये कब आएगा, ये मंडे को आएगा दोस्तों। तो ये मंडे का भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको मंगलवार का पहले क्यों दिखाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेटा आएगा, ऑफकोर्स इंडिया का भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इंडिया का भी डेटा अच्छा आया और अमेरिका का डेटा अगर ख़राब आया इन्फ्लेशन का डेटा, तो भी हमारे मार्केट पे असर पड़ने ही वाला है दोस्तों। हमारे इधर भी बेयर्स हावी होने ही वाले हैं, मार्केट में सेलिंग आने वाली है। तो इसी वजह से मैंने पहले वो पॉइंट लिया आपको इम्पोर्टेंट डेटा बताने के लिए। तो दोस्तों मंडे को अपना डेटा आएगा, जो मैक्सिमम लेवल होता है ना 6 का होता है, मतलब इसके आगे गया ना तो वो टॉलरेंट लेवल होता है 6 का। तो इसके आगे नहीं जाना चाहिए, हम टॉलरेंट लेवल के बहुत नीचे है। और आरबीआई ने जो टारगेट रखा है वो 4 का रखा है, मतलब 4 तक आएगा डेटा तो रेट कट से रिलेटेड वो सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक अमेरिका रेट कट नहीं करेगा तब तक आरबीआई भी या इंडिया भी रेट कट से रिलेटेड सोच नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि रेट कट नहीं करेगा अमेरिका के पहले, कर भी सकता है, लेकिन ये करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अगर इंडिया ने रेट कट कर दिया और मिसमैच हो गया डेटा, तो इंडिया का सारा जो भी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के मार्केट से बाहर के मार्केट में जा सकता है, या इंडिया से विड्रॉल कर लेंगे एफआईज अपना पैसा। तो इसी वजह से ये भी थोड़ा बहुत डेंजरस हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा ये मंगलवार को आने वाला है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट अगर चेक करें तो ब्रिटेन का भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो ये भी आप नज़र रख सकते हो। हालांकि हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रिटेन का, लेकिन हमारे लिए बस 2 ही डेटा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का और इंडिया का आता है। नेक्स्ट अगर चेक करें तो जीडीपी का डेटा भी आने वाला है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जीडीपी का डेटा। तो किसका आने वाला है, सबसे पहले यूरोप का जीडीपी का डेटा आने वाला है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आप लोगों की नज़र होनी चाहिए नेक्स्ट वीक में। बाद में जीडीपी का डेटा आने वाला है ग्रेट ब्रिटेन का और जापान का। तो ये भी आपके रडार पर होनी चाहिए ये चीज़ें दोस्तों। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर आना बाकी है Q3 के। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत सारे नए और बड़े आईपीओज की अनाउंसमेंट हो रही है। जैसे हमें लास्ट वीक में ही देख लिया था, hyundai की तरफ से रिपोर्ट में खबर आ रही थी कि hyundai का भी आईपीओ आ सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट है FIDI एक्टिविटीज़। तो दोस्तों आप देख सकते हो
कि एफआईआई ने बीच बीच में थोड़ी बहुत बाइंग भी की है, लेकिन उससे ज़्यादा की सेलिंग की है। लेकिन थैंक गॉड कि आपने और इंडियन रिटेल ट्रेडर्स ने डीआई के हाथ मजबूत किए हुए हैं, तो एफआईआई जहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं वहाँ पे डीआई बाइंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी वजह से हमें मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे डीआई तुरंत बाइंग कर लेते हैं, इसकी वजह से हमें बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है बाजार में। नेक्स्ट अगर चेक करें तो क्रूड ऑयल भी हमें 80 से लेके 70 से लेके 80 के लेवल में ही देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए नॉर्मल लेवल है दोस्तों। जब तक ये 3 डिजिट में या 95 98 तक नहीं जाता है, तब तक हमारा टॉलरेंस लेवल आ जाता है दोस्तों। कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल में ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड, तो यहाँ पे हमें 4 के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक आपको आइडिया देता हूँ, रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर ये दोस्तों बॉन्ड यील्ड अगर 4 के नीचे आ जाता है ना, तो दोस्तों आपको रेट कट देखने को मिल सकता है। मैंने ये नहीं बोला है कि मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले पता चलता है कि ये 4 के नीचे आना मतलब इन्फ्लेशन रेट कम हो सकता है। तो ये 4.1 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से हमें थोड़ा बहुत ये माइनस में या थोड़ा सा टेंशन में डाल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोल्ड प्राइस, तो हमें लास्ट टाइम मैंने जब लास्ट वीक में वीडियो बनाया था तब 64,000 के आसपास देखने को मिल रहा था। अभी 64,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों लगातार गोल्ड के प्राइस में भी हमें हाइक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज़ में लास्ट टाइम भी थोड़ी बहुत 83 के ऊपर देखने को मिल रहा था। अभी भी 83 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। इंडियन रुपीज़ ने 83 के ऊपर अपना बेस बना लिया है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन चेन, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि सक्सेसफुली बाजार 22,000 के ऊपर कब क्लोज होता है, या क्लोज होना मतलब एक दिन में क्लोज हो गया, और ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 22,000 के ऊपर 2-3 ट्रेडिंग सेशन ऊपर होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए सक्सेसफुली, उसके बाद बोल सकते हैं कि सक्सेसफुली क्लोज हो गया। नहीं तो 22,000 के ऊपर जाएगा, एक दिन शायद क्लोज हो सकता है, बाद में फिर नीचे आ जाएगा दूसरे दिन, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उतना पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमने अभी इतने स्लाइड आपको बताए हैं, वैसे तो हमें मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव ही नज़र आ रही है, लेकिन एक दो अगर चीज़ें छोड़ दी जाए तो बाज़ार में 90% चीज़ें अभी शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। लेकिन ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि मंगलवार को अमेरिका का डेटा कैसा आता है, मतलब इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में सोमवार को मतलब कल ही इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आता है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन शेयर मार्केट के लिए। तो ये डेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल आप मतलब तुरंत बेस पे अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है ना शेयर मार्केट के लिए, तो सबसे पहला कल का इवेंट है जो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा, और दूसरा है मंगलवार को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, और उसके बाद रिजर्व बैंक का कमेंट, और उसके बाद फेड की तरफ से कुछ कमेंट आता है रेट कट से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी देखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।